नमस्कार। आज बात करते हैं वो 9 बातें जो हमें अपनी लड़कियों को ज़रूर सिखानी चाहिए। सबसे पहली बात, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। अपनी बेटी को सिखाएं कि वो अपनी खूबियों और कमियों को पहचाने और स्वीकार करे। उसे बताएं कि हर इंसान अलग होता है और यही उसे खास बनाता है। उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करें और उसे चुनौतियों को सामना करने का प्रोत्साहन करते रहें। मान लीजिए आपकी 10 साल की बेटी एक स्कूल प्रोजेक्ट में हार गई। उसे समझाएं, बेटी तुमने बहुत मेहनत की, हार जीत तो लगी रहती है। अगर तुम अगली बार ज़्यादा मेहनत करोगी तो ज़्यादा अच्छी तरह से उसमें प्रोजेक्ट में मार्क्स ला सकोगी। उसको कभी भी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को मत ख़त्म करें। सेकेंड थिंग, बॉडी पॉजिटिविटी। उसे सिखाएं कि हर शरीर अलग होता है और सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती। उसको ये बताएं कि सुंदरता अंदर और बाहर दोनों जगह होती है। अपने बच्चे को ये समझाना और कि जैसा भी उसका शरीर है उसको एक्सेप्ट करना कि हर शरीर सुंदर होता है। समाज जो दायरे करती है वो इतने संकीर्ण होते हैं और हम उनमें फिट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को अच्छी तरह से प्यार करते हैं तो अपने आप को सराहना आना चाहिए। अगर हमारी बॉडी इमेज पॉजिटिव है तो हम अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए अंदर से मैं बहुत अच्छा हूँ। अपनी बच्ची को सुरक्षाएं और सीमाओं की बात बताएं। उन्हें नहीं कहना सिखाएं और बताएं कि अगर कोई अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उसे ना कहना आना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो। अगर वो किसी सिचुएशन में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती है तो उसको ये कहना बहुत ज़रूरी है कि मेरे को ये बात अच्छी नहीं लग रही। उसको अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए खूब प्रोत्साहित करें। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स। प्यार, दोस्ती और पारिवारिक संबंधों के बारे में खुलकर बात करें। उसे बताएं कि स्वस्थ रिश्ते आपके सम्मान और विश्वास और खुली बातचीत और ट्रस्ट के एटमॉस्फेयर में बनते हैं। जैसे जैसे बच्चे अपने टीनेज ईयर्स में आते हैं, अट्रैक्शन होता है, दे वांट टू हैव अ बॉयफ्रेंड, दे वांट टू गेट ऑन अ डेट, लेकिन उनको ये समझाना कि किसी भी दबाव में आकर उनको कुछ नहीं करना। उनकी फीलिंग्स और उनकी चॉइस इम्पॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों से ये खुल के बातें कर ही नहीं पाते हैं, स्पेशली लड़कियों के साथ। फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी लड़की को सिखाना कि बेटा पैसे कैसे खर्चने हैं, पैसों का सही उपयोग कैसे करना है, कैसे हमें थोड़ी थोड़ी सेविंग करनी चाहिए। अगर आपको कोई पॉकेट में मनी मिलता है उसका 30% आप सेव करो, बाकी आप खर्च कर सकते हो। एक बजट बनाना सिखाना, उनको ये सिखाना कि क्रेडिट और डेबिट ये सब क्या होता है, हाउ डज फाइनेंस वर्क, रियली वर्क। मे बी उसको बैंक में जाके उसका खाता खुलवाना और उसको ट्रेन करना अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डोंट टीच आवर डॉटर्स। आज भी कितनी लड़कियां अपने अकाउंट नहीं खोल पाती, दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स और स्पाउसेस टू डू दैट। दैट्स रियली नॉट अ गुड हैबिट। Another thing, we must teach our daughters that they should take care of their mental health. हमारा mental health उतना ही important है जितना हमारा physical health. मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशंस ऊपर नीचे होती हैं। अगर हम बहुत चिंतित हो रहे हैं, अगर हम बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अगर हम लोनली फील कर रहे हैं तो बात करें, खुल के किसी को अप्रोच करें, आपसे बात करें, अपने दोस्त से बात करें। एंड इफ इट इज़ सीरियस, मे बी गो एंड सी अ काउंसलर। अगर बच्चों को ये बातें हम नहीं बताएंगे अपनी लड़कियों को, क्योंकि जनरेशन पर जनरेशन ये देखने में आता है कि विमेन बाय एंड लार्ज अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती। उसकी फाउंडेशन या शुरुआत उनके बचपन से होती है, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं जाता कि वो इम्पोर्टेंट है, उनको ये बताया ही नहीं जाता कि उनकी कोई वैल्यू है, उनको ये बताया नहीं जाता कि आपका समाज में उतना ही बड़ा दायरा है जितना किसी और का है। जब उनको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती तो फिर वो अपने आप को सीरियसली लेती नहीं है। दे लेट देमसेल्व्स बी ट्रीटेड लाइक डोरमैट्स, दे डोंट really take charge of their lives. So this is also very important that we teach our girl child this. Self defense और empowerment की बात बताएं, उन्हें सिखाएं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अपनी फिजिकल बॉडी को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो अपनी
ऊपर कोई भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो अपनी आवाज़ उठाना उनको सीखना चाहिए। उन्हें ऐसा माहौल देना चाहिए जहाँ वो बिना डर के अपनी बात को कह सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। उनको ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि तुम लड़की हो तुम चुप रहो, तुम्हें तो एडजस्ट ही करना है। हमारी जनरेशन के लोग हम यही सुन के बड़े पड़े हैं, तुमको एडजस्ट करना है, तुमको एडजस्ट करना है, तुम लड़की हो। एडजस्टमेंट करना ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना अपनी हैप्पीनेस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल गलत है। हम जब अपनी लड़कियों को ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं तो हम एक तरह से उनकी लाइफ को डिसाइड कर रहे हैं कि कल जब वो बड़ी हो जाएंगी तो उनको, जब वो अपना घर बनाएंगी या अपने ऑफिसेज में जाएंगी, अपना करियर बनाएंगी, तो उनको तो भैया दबके ही रहना है। वाई इवन टुडे, आज की तारीख में भी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो जो सैलरी वो है जेंडर से कंपैरिजन सैलरी है, तो आज की तारीख में जहाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, और काफ़ी पेरेंट्स बहुत उजागर हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें अपनी लड़कियों को अच्छी ट्रेनिंग देनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है, तब भी सैलरी का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक ही जॉब के लिए एक मेल को 7 to 10%, कई बार 25% सैलरी ज़्यादा मिलती है और वुमेन को कम मिलती है। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनी के बोर्ड्स में देखें तो इतनी कम वुमेन बोर्ड में होती हैं क्योंकि बचपन से ही उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि यू कैन अचीव समथिंग, यू आर नो लेसर देन एनीवन, यू हैव द पावर टू टेक ऑन द वर्ल्ड। उनको यही सिखाया जाता है सहम के रखो, तुम लड़की हो, बर्तन मांजो, खाना बनाना सीखो। ये सब का सीखने में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन उनको उसके साथ साथ ये भी सिखाना कि तुम लड़की हो, तुम वो सब अचीव कर सकती हो जो तुम चाहती हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने लड़कियों को ये सिखाना कि उनकी भी ड्रीम्स फुलफिल हो सकती हैं। वो अपने लिए जो सोचती हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अचीव कर सकती हैं। दे हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू शाइन इन दिस वर्ल्ड। उनको कोई भी चीज़ नहीं रोकती है। अगर उनको कुछ चीज़ रोकती है तो उनका अपना माइंड सेट है। वो अपने माइंड को अगर ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, वही एक चीज़ उनको रोकती है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है या जो उनकी लाइफ उनको दिखाएगी, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हम अपने बच्चों को कितना प्रोत्साहित करते हैं। As a woman, as a mother especially, and even as a father, it is very important to let your child, your daughter, your girl child know you are not limited by anything other than your own limiting beliefs. आप उतने ही अपनी ज़िंदगी को उजागर नहीं कर सकते या बड़ा नहीं कर सकते, अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते, जितनी आपकी सोच है। अगर आप बार बार किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंटली उसको करते जाएं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते जाएं। कल मैं एक मुकेश अंबानी की टॉक सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी डॉटर को, ये सिखाया नेवर गिव अप इन लाइफ। अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना, अच्छा हो, बुरा हो, फेलियर हो, उसको वेलकम करना अपनी ज़िंदगी में और फिर वापस उठ के खड़े हो जाना। उन्होंने कहा अपनी इस टॉक में कि ऐसा नहीं कि हमारे बिजनेस में, हमारी फैमिली में हमने फेलियर्स नहीं देखे, हमने इतने फेलियर्स देखे हैं, लेकिन उन फेलियर से उठना फेलियर से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम चाहते हैं कि कहीं जाके हम इस संसार को बदलें, अगर हम हिस्टोरिकली कंट्रीज़ को देखें, जिन कंट्रीज़ ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, जिन कंट्रीज़ में बहुत हैप्पीनेस या जॉय है, जिनको टॉप रैंकिंग में माना जाता है, चाहे वो भूटान है, चाहे वो फिनलैंड है, उसमें आप ये देखेंगे विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में वो बहुत बड़ा है और इक्वल है मेन को लेकर। उनको कहीं भी किसी चीज़ की रोक नहीं है। अगर वो एक कंपनी की CEO बनना चाहते हैं, बोर्ड मेंबर्स बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं। समाज उस चीज़ को बहुत प्रोत्साहित करता है और ये प्रोत्साहन शुरू होता है घर से। कई बार मैं देखती हूँ, कई फैमिली या फ्रेंड्स के घर में जाती हूँ तो लड़की से कहा जाएगा अपनी प्लेट उठाओ और ज़रा बर्तन तो साफ़ कर देना बेटा,
टेबल लगा देना, बेटा वहीं बैठा होगा, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि हम अपनी लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर का कामकाज सीखेंगे? आज बहुत इक्वल सोसाइटी है। आज जब शादी होती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं, और जब वो दोनों काम करते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों को उतनी ही बांटनी है। सो ये चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि अगर कल जाके हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, तो हमें अपने देश की लेडीज़ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। और वो एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट गर्ल चाइल्ड से शुरू होता है, हमारी बेटियों से शुरू होता है। उनको हम घर में क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रेनिंग क्या देते हैं। अगर आप एज अ पेरेंट, एज अ मदर, आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसका कहीं कारण उस माइंडसेट बिलीफ में है जो आपको बचपन में कहा गया, अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है, तुम्हारा काम अपने हस्बैंड को खुश रखना है, तुम्हारा काम है बॉस जो कहता है उसको सुनो, नौकरी चली गई तो क्या हुआ, नौकरी चली गई तो कुछ नहीं हुआ, और कहीं नौकरियां मिल जाएंगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है हर पेरेंट को अपनी बेटी से करनी चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए, ये समझाना चाहिए कि बेटा आप जो चाहे ज़िंदगी में कर सकते हैं, हम यहाँ बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।